हाँ जी गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज ये अभी आप बात कर रहे हैं एसईओ टॉक्स की सीरीज के अंदर स्केलिंग वेब कंटेंट क्रिएशन। तो गाइज अगर आप कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई बिजनेस ओनर हो, तो किस तरह आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को एक फास्ट अप कर सकते हो या फिर एक फ्लो में ला सकते हो उस चीज को। तो वो सारी चीजें आप इस छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ विवेक सिंपा, आपका ऑनलाइन दोस्त, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। तो चलिए गाइज, यहाँ फर्स्ट पॉइंट अपन जैसे बात करें कि अगर आप एक वेबसाइट ओनर हो या फिर कोई भी बिजनेस ओनर हो, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप इसके अंदर सीखोगे किस तरह आप अपने कंटेंट को बैच कर सकते हो। मीन्स आप उसके स्लोट्स बना सकते हो और उन स्लोट्स को आप कैसे अचीव कर सकते हो, एंड वो चीज़ें भी आप फिर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आप एक समान नीश के अंदर हो सकता है आपका एक छोटा ब्रांड है और आपकी एक वेबसाइट है, तो आपको सबसे पहले जो आपका छोटा ब्रांड है, मीन्स आपका जो नीश ब्रांड है, आपको उस नीश के अंदर आपको दिखना होगा। तो ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको एक ब्रांड वॉइस पे काम करना होगा। अगर कोई भी पर्सन सर्च करे तो आपका ब्रांड उसके सामने आना चाहिए, कैसे भी करके। अगर आपका ब्रांड उसके सामने आ रहा है और वो एक बार क्लिक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर आप उसको पिक्सल्स के द्वारा उसको टारगेट कर सकते हो, फेसबुक रीटारगेटिंग, मेटा टारगेटिंग कर सकते हो। तो मेन आपका गोल ये रहने वाला है कि आपको एसईओ पे इस चीज पे फोकस करना होगा कि किस तरह आप अपने उस नीश के अंदर एक बड़े दिख सकते हो। वहीं अगर बात की जाए तो एसईओ की आज के टाइम की बात की जाए तो आज के टाइम में सिर्फ कन्वर्जन और सेल्स पे भी बात होती है। पहले स्टार्टिंग में एसईओ का क्या था, सिर्फ कीवर्ड दिखता था। उसके बाद थोड़ा सा गेम और ट्रैफिक का जो अब जो सिनेरियो है ना, करंट वाला, तो 2024 से जो 2030 में जो आने वाला जो सिनेरियो जो चल रहा है, इस पे ये देखा जाएगा कि एसईओ से कितनी लीड्स आई है। मीन्स डायरेक्ट ऑर्गेनिक कन्वर्जन कितना आ रहा है, वो चीजें अभी आज के टाइम में कवर अप की जा रही है। वरना आपने बहुत सारी एजेंसियां देखी, वो क्या करे, प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट के आती है बैकलिंग और कंटेंट स्टार्ट, उससे पहले उसकी रिसर्च होती है कि उस रिसर्च में क्या क्या चीजें कवर अप करनी है, वो भी आप कभी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस तरह की वीडियोस को कभी मिस ना कर सको। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली कि अगर आप एक छोटा ब्रांड है या फिर आपका एक इनिशियल लेवल पे आपका ब्रांड है, तो आपको उस निश ओशियन के अंदर दिखना पड़ेगा। तो ये चलिएगा। वहीं अगर मान के चलो, एक मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 500 पेजेस का। देखो, अगर आपकी वेबसाइट पे 500 पेजेस हो गए तो आप एक निश ओशन के अंदर आओगे। हो सकता है आपने 4 कंप्यूटर निकाले, एक कंप्यूटर के 100 पेज थे, एक के 200 थे, एक के 300 थे और एक के 400 पेज थे। तो आपने उन सारे पेज को कैलकुलेट करके एवरेज आपके 500 पेज निकल गए कि आपको 500 पेज पे काम करना है। तो इन 500 पेज के अंदर कंटेंट कौन सा होगा, जो आपकी नीश होगी उसके रेलिवेंट आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। और वहीं अगर ये कंटेंट आपने अपने नीश के अकॉर्डिंग डाला, तो आपकी वहां टॉपिकल अथॉरिटी बढ़ गई। मीन्स आप उस ओशियन के अंदर दिख के गए, आपका वहां एक ब्लू ओशियन हो जाएगा। मीन्स आप ब्लू सिग्नल्स के अंदर वहां कवर अप कर लोगे अपने आप को। एक रेड जोन होगा, एक ब्लू जोन होगा। मीन्स रेड जोन के अंदर वो फिर आपका कहीं ना कहीं पेनलाइज वगैरह कंसेप्ट होगा, और ब्लू जोन या फिर ब्लू सिग्नल्स के अंदर आप फिर अपने ब्रांड को शोकेस कर पा रहे हो वहां। देन नेक्स्ट पॉइंट आएगा सोशल सिग्नल्स। अगर एक चीज हो गई, अगर आपने 500 पेज का कंटेंट डाला है अपनी वेबसाइट पे, नी से रिलेटेड है, आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी सोशल प्रेजेंस भी तो बढ़ेगी, क्योंकि वही कंटेंट को आप बैचेज में, अगर आप पीसेज में करके, वही है, ब्लॉग को आप ट्विटर पे ट्वीट्स वगैरह में डाल सकते हो, उसी की वीडियो कन्वर्ट कर सकते हो, उसी वीडियो के फिर आप रील्स वगैरह बना सकते हो। मीन उसी चीज का एक साइकिल बना सकते हो ना। उसके बाद फिर आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके सर्विसेज पेज क्या है, उस चीज पे भी आपको हमेशा फोकस रखना होगा। ये नहीं कि आपने 500 पेज ऐसे टॉपिकल अथॉरिटी के लिए टॉपिक पे डाल दिया, उसके साथ साथ आपके ब्रांड के बिहाव पे, आपकी सर्विस के बिहाव पे आपको एक टॉपिकल अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, अगर आप ऐसे ट्रेनर ही निसार सर्च करोगे, तो वहाँ आपको मेरी प्रोफाइल दिख रही है, क्योंकि मैंने उस मार्केट के अंदर मेरी टॉपिकल अथॉरिटी बनाई है। ठीक है गाइज, तो देन अभी नेक्स्ट पॉइंट आएगा। अभी इसको ब्रेक डाउन करते हैं आप। अगर आप एक ब्रांड है और आपको चाहिए कि 500 कंटेंट मीन्स 500 ब्लॉग्स आपकी वेबसाइट पे चाहिए, तो अगर महीने के आप 5 ब्लॉग डाल रहे हो ना, सिंपल बात करें यार, अगर महीने के 5 ब्लॉग डाल रहे हो तो साल के 60 ब्लॉग्स आएंगे। तो आपको 8 साल लग जाएंगे टोटल 500 ब्लॉग्स कवर अप करने में। वहीं अगर आप महीने के 15 मीन्स अल्टरनेट डेज पे डाल रहे हो, तो महीने के 15, तो साल के 180, 180 हो गए, तो ये टोटल जाएगा 2.7, एवरेज 2.5 साल आपको लगेंगे। वहीं अगर इसको और आप ब्रेक डाउन करते हो और इसको फास्ट प्रोसेस करते हो, डेली का एक ब्लॉग डालते हो, तो साल के 360, तो एवरेज 1 साल और 3 से 4 महीने आपको लगेंगे 500 पीसेज। जो अपन एक स्मॉल बिजनेस की बात की थी, आपको एक टॉपिकल अथॉरिटी, एक ब्रांड वॉइस बनाने के लिए इनिशियल लेवल की हम बात की जा रही है। अगर आप इतना करते हो तो गाइस आपका ब्रांड मार्केट में दिखे ही दिखेगा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ ही आएगा, और ये ट्रैफिक रेलिवेंट ट्रैफिक होगा अगर आपने निश के अकॉर्डिंग आपने रिसर्च की है तो हो सकता है गाइज, अगर आप कोई भी एसईओ पर्सन हो, मेरी तरह कोई एसईओ एजेंसी हो सकती है, या फिर कोई बिजनेस या ब्रांड ओनर हो सकता है, या फिर कोई भी टीम मेंबर हो सकता है, अगर वो ये वीडियो देख रहा है, तो उसको हमेशा ये चीज फोकस करनी है कि उसका ब्रांड आज कहाँ है। और आने वाले टाइम में अगर ये ब्रेक डाउन लेके चलता है, इतने पीसेज कंटेंट डालेगा, तो वो आने वाले टाइम में क्या लेवल होगा। तो आपको एक रफ रोड मैप लेके चलना होगा, तभी तो वो एक आरओआई कैलकुलेट कर पाएगा कि इतने टाइम में इतना कर सकते हैं। ठीक है गाइज, देन नेक्स्ट आएगा
एक चीज़ और गाइस, यहाँ एक सोचने वाली बात ये है, आपको हमेशा दिमाग पे जोर डालना होगा कि अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, अगर आप एक एसईओ पर्सन हो, सिंगल एक कंपनी में एक एसईओ पर्सन हो, आपके पास 5 प्रोजेक्ट है, तो आई गेस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है। वहीं अगर आप एक सिंगल ब्रांड के अंदर हो और आपको अगर 360 चीज़ें करनी पड़ रही है, एजेंसी की बात नहीं कर रहा, सिंगल पर्सन की, तो भी आपके लिए हेक्टिक होगी। अगर आप बिजनेस ओनर खुद ये चीज़ें कर रहे हो तो भी आपके लिए हेक्टिक होगी। तो आपको ये चीज़ कैलकुलेट करके चलनी होगी कि अगर आपको कितना टाइम लगेगा, ये जो आपने कैलकुलेट किया है इतने पेजेस के लिए। इसके साथ साथ ये तो है नहीं कि कंटेंट डाल दिया काम हो गया, उसके बाद उसका ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, फिर लोकेशन टारगेटिंग, ब्रांड टारगेटिंग, लीड्स वगैरह, लीड जनरेशन, फनल बिल्डिंग, वो सारी चीजें फिर आपको देख के चलनी पड़ेगी ना। तो उस चीज के लिए फिर कहीं ना कहीं फिर आपको एक एसईओ टीम की रिक्वायरमेंट होती है गाइज। ठीक है। तो बस इस वीडियो का बनाने का मेरा मतलब यही था गाइज कि आप एक एसईओ कंपनी हो या एसईओ पर्सन जो भी हो, चाहे बिजनेस हो या ब्रांड हो, तो आपको इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको बड़ा दिखना है ना अपने नीश के अंदर, तो आपको आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी होगी। या तो अपना टाइम दो या आप मनी दो। अगर गाइज आप टाइम खुद दे रहे हो तो आप मेरे या मेरी टीम से किसी से कंसल्टेंसी ले सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वहीं आपको सर्विस चाहिए, अगर आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो देन गाइज वी कैन ऑल्सो कैटर आवर बेस्ट सर्विस टू यू। तो हम आपको अपनी एसईओ सर्विसेज वगैरह हम आपके साथ बात कर सकते हैं, आपको पिच कर सकते हैं, किस तरह आपका ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग फिर आप चीज़ें अलाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज। और हाँ, अगर एक चीज अपन ने बात करी स्मॉल चीज के लिए, अभी अपन बात करते हैं एक बड़े लेवल के लिए। वही हो सकता है आपका एक ब्रांड है मीडियम लेवल पे या फिर हाई कंपटीशन में है, तो हो सकता है आपको 1000 पेज चाहिए, क्या पता 1500 पेज, क्या पता आपको 5000 पेज चाहिए। और उसके साथ साथ आपको क्वालिटी बैकलिंक चाहिए, आपको कितना सारा कंटेंट चाहिएगा। तो इस चीज को आप एक बार बैच लेके चलो, इस चीज को आप एक रोड में बना के चलो। ये नहीं कि महीने का 5000, 7000, 10,000 दे रहे हो किसी ब्रांड को तो वो आपका काम करते जा रहा है, उस चीज पे आपको फोकस नहीं करना। आपको ये देखना है कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कितना हो सकता है रियल टाइम में। वहीं अगर आप सस्ती सर्विसेज के लिए जाओगे तो फिर आने वाले टाइम में आपको वो महंगी पड़ेगी, ऑटोमेटिक महंगी पड़ेगी। ये बात मेरी नोट डाउन लिख लो, चाहे मैं आपको ये ब्लैंक पेपर पे लिख के देता हूँ। अगर आप सस्ती सर्विसेज के लिए जा रहे हो तो आपको फिर आने वाले टाइम में एसईओ में फिर आपको दिक्कत आ ही आएगी। वो आएगी कैसे, वो कभी अपन इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे नई किसी और वीडियो के अंदर। ठीक है गाइज। तो फिर अभी आज इस वीडियो में आपको यही कहूंगा कि आप अपना जो भी ब्रांड है, आपका निशा, उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। छोटा है तो छोटे के अकॉर्डिंग, बड़ा है तो बड़े के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइज। एक इनिशिएशन जरूरी था, आपको टाइमिंग या मनी, एक चीज आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी यहाँ। ठीक है गाइज। अगर मनी है तो आप एक टीम बिठा सकते हो, और अगर आपको टीम किस तरह सेटअप करनी है वो चीजें चाहिए तो आप हमारी टीम से कंसल्टेंसी ले सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसका देखते गाइज, जो भी ये पिछली वीडियो में आपने डिस्कस किया, इसी वीडियो के अंदर पीछे पॉइंट थे, उनमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये देखो guys, आपको आपकी वेबसाइट पे मोर कंटेंट देखने को मिलेगा और मोर कीवर्ड होंगे। जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतने ज्यादा आपकी वेबसाइट पे कीवर्ड्स दिखेंगे, मींस कीवर्ड्स का प्रचार, यहाँ सर्च क्वेरीज होगी, लोग आपको सर्च करेंगे। अगर देखो आपका कंटेंट दिख रहा होगा, आप सर्च क्वेरीज पे आ रहे हो, तो आपकी ब्रांड वॉइस वैल्यू हो रही है। और अगर इन तीनों का अगर मिक्सअप देखा जाए तो वो फिर आपका ब्रांड होगा या फिर आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट होगा वो। ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो में इतना गाइज। और गाइज, आप लोगों की मैं किस तरह हेल्प कर सकता हूँ, देखिए मैं आपके इस तरह आपके लिए वेबसाइट के लिए, आपके लिए वेबसाइट के लिए मैं कंटेंट लिख सकता हूँ, आपकी यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट्स होगी, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट हो गया, घोस्ट राइटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग की सर्विसेज हो गई। उसी के साथ साथ मैं आपकी एक कंटेंट की टीम किस तरह बिल्ड करनी है, एक स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करनी है, उसी के साथ साथ आपके खुद के ब्रांड के लिए, यानी कि अगर आप क्लाइंट्स को सर्व करनी, आप अगर खुद के ब्रांड को ग्रो करना चाहते हो तो मैं आपके खुद के ब्रांड के लिए ब्लॉग्स वगैरह लिख सकता हूँ। वहीं उसके साथ आपको एक एसईओ सर्विसेज किस तरह आप अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो वो चीज मैं गाइड भी कर सकता हूँ और आपके लिए इंप्लीमेंट भी करके दे सकता हूँ। ठीक है गाइज। ये फिर टाइम एंड मनी दोनों पे फिर वो कंसेप्ट आएगा। और साथ ही साथ में मैं आप या आपकी टीम से कोई भी पर्सन मेरी ट्रेनिंग सेशंस में आ सकता है, मैं उसको ट्रेन भी कर सकता हूँ। और अगर आप बिजनेस ओनर हो और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो आप लोगों के लिए एक डिस्कवरी कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। आप यहाँ आओगे, जस्ट गूगल करना है आपको, डिस्कवरी कॉल बाय विवेक चिंपा, तो आपको वहाँ टॉप मेट का लिंक मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हो, या फिर कैलेंडर का लिंक भी आपको मिल जाएगा किसी बायो के सेक्शन में। तो आज की वीडियो में इतना गाइस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।